नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ओथ सेरेमनी एवं फेयरवेल पार्टी का हुआ भव्य आयोजन। काशीपुर स्थित प्रेक्षागृह में बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। युवक पर जानलेवा हमला कर फरार हुए 5 युवकों में से पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। स्मार्ट मीटर के नाम पर ऊर्जा विभाग का निजीकरण कर रही सरकार, बोले जितेंद्र सरस्वती। हल्द्वानी में फायर सीजन की तैयारी। रामनगर में पुलिस ने किया एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार। हल्द्वानी में वन बीट आरक्षी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर कैसे बुझेगी जंगलों की आग। हल्द्वानी में 3 पानी के पास दर्दनाक हादसा, स्विफ्ट कार को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर गजराज का एक्शन, खाली पड़ी जमीनों पर होंगे ये काम। रामनगर में ग्रामीणों ने जल निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अधूरी पड़ी पेयजल लाइन को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों को कनेक्शन देने की मांग। देहरादून में सर्वदलीय व कार्य मंत्रणा की बैठक। वन बीट अधिकारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व विधायक फरतेयाल को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। जिला प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने किसानों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। 17वां कृषि विज्ञान सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार। कोकराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ओथ सेरेमनी एवं फाइनल ईयर के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष राहुल पैग्या, वरिष्ठ भाजपा नेत्री मुक्ता सिंह, संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान, नर्सिंग प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार चौधरी, वाइस प्रिंसिपल श्रुति करार, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर कपिल कुमार द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। Please students clap and encourage your seniors confidence. Good afternoon to each and everyone present here. गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर स्थित प्रेक्षागृह में बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का शुभारंभ अपर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखंड चंद्र सिंह इमलाल द्वारा किया गया। इस गोष्ठी का उद्देश्य गन्ना कृषकों को बसंतकालीन गन्ना बुआई से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी देना तथा गन्ना कृषकों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों को गन्ना बुआई के आधुनिक वैज्ञानिक विधि की जानकारी प्रदान करना रहा। 18 जनवरी को शांतिनगर काशीपुर निवासी राजू देवी पत्नी पप्पू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पुत्र अनमोल को मंगल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह ने अपने 3 अज्ञात साथियों द्वारा जानलेवा हमला कर लाठी डंडों से गंभीर रूप से घायल कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जाँच चौकी प्रभारी प्रतापपुर सौरभ भारती के सुपुर्द की गयी। महिला राजू देवी काशीपुर निवासी हैं, जिन्होंने थाने पर आकर तहरीर दी थी कि उनके बेटे अनमोल पर एक मंगल सिंह नाम के व्यक्ति हैं और 3-4 लोग और थे जिन्होंने हमला किया और गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए थे। तो उस तहरीर के आधार पर कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया और तभी से हम इनके जो नामजद हैं उसके अलावा जो व्यक्तियों की है इनकी तलाश जारी थी। इसी क्रम में आज जो नामजद अभियुक्त के अलावा जो प्रकाश में आए 4 अभियुक्त हैं, इन 5 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। सर क्या कारण? घटना का जो मोटिव है वो अभी अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा स्पष्ट नहीं बताया गया है, क्योंकि जो नामजद अभियुक्त है वो अभी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। देखिए वही है जो नामजद अभियुक्त है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जो हमने गिरफ्तार किए हैं व्यक्ति, उन्होंने पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला हम तो सिर्फ जो नामजद अभियुक्त है उसके साथ गए थे,
बाकी वही बताएगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर उत्तराखंड की सरकार एक बार फिर गरीबों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के बहाने ऊर्जा निगम के निजीकरण का काम किया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अडानी की कंपनी को मिला है, लेकिन मीटर पर केवल कंपनी का नाम लिखा है। पीसीसी सचिव सरस्वती ने कहा कि पूरे प्रदेश में कमीशन खोरी का राज है। सरकार विभागों के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रही है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। जंगलों में लगी आग को काबू कैसे किया जाना है, इसको लेकर आज हल्द्वानी वन प्रभाग की छकाता रेंज में एक मॉक ड्रिल हुई, जिसमें वन विभाग, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड फायर सर्विस ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में रिस्पांस टाइम, आग बुझाने के संसाधनों और तैयारियों को परखा गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हम अभी आज जो हमारी ये मॉक ड्रिल है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे नए फायर वॉचर को हम योजित कर रहे हैं, जो हमारे रेखी विभाग होते हैं, उनसे हमें कैसे सहयोग प्राप्त करना है, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमने आज ये मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसमें हमारे 52 फायर वॉचर जो आए हैं तीनों रेंजों से, छकाता, जोलासाल, नंदौर रेंज से। तीनों रेंजों के हमारे जो वन दरोगा, वन आरक्षी और वन क्षेत्राधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उन फायर वॉचरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ मौके पे एक स्थल चिन्हित किया है, जिस पे हम ये देख रहे हैं कि अगर आग की घटना मौके पे होती है तो हम उसकी कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे टीम हमारे मौके पे रवाना होगी, घटना स्थल पर आके जो हमारी टीम है उसकी प्रतिक्रिया कैसे रहेगी, वो आग को कैसे बुझा रही है। आप देख सकते हैं कि वो ब्लोअर से, झापों से हमने आपको दिखाया कि वो बत्ते काट रहे हैं और फायर लाइन साफ़ कर रहे हैं, उससे आग बुझा रहे हैं। तो आग को नियंत्रण में आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरह से उन्हें आग को नियंत्रण में किया है। और हमने मौके पे एसडीआरएफ और मेडिकल की टीम बुलाई है, अग्निशमन से भी कर्मचारियों को बुला रहे हैं कि वो भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन दें कि कैसे हम घटना स्थल पर चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, और किसी भी कर्मचारी को अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की मॉक ड्रिल की जा रही, ताकि कि जो आने वाली वनाग्नि काल है उसमें हमारे सारे कर्मचारी अच्छे से प्रशिक्षित रहें और कोई भी दुर्घटना न होने पाए, और सभी हमारे कार्मिकों की सुरक्षा का हम ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें आज कर रहे हैं। रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा है टीम का, और जैसे आप देख रहे हैं हमारे वायरलेस सेट के साथ जैसे कम्युनिकेशन मिला, टीम यहाँ पे पहुँची है। और हमने अभी दोबारा एक घटना की सूचना दी है, आप देखते हैं रिएक्शन टीम, आप देख रहे हैं टीम अभी थोड़ी देर में पहुँच रही है, दूसरी टीम। और आप ये देख रहे हैं कि हमने इससे ड्रोन से भी फोटोग्राफी कर रहे हैं कि क्षेत्र का कैसे, हमारा कितना क्षेत्र जला हुआ है, ताकि उसकी हम मैपिंग करके उच्च स्तर को रिपोर्टिंग कर सकें। अल्मोड़ा 17 फरवरी आज यहाँ गांधी पार्क अल्मोड़ा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन ने धरना देकर राज्य आंदोलनकारियों को 20,000 रुपए पेंशन देने की मांग की। राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करने तथा आश्रितों को शीघ्र पेंशन देने की मांग की है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर के समीप शहीद पार्क के पीछे लखनपुर निवासी रोहित ठाकुर को हिरासत में लेते हुए उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 2 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। आज रामनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रोहित को 2 किलो 132 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पिछले 13 फरवरी से उत्तराखंड के सभी वन प्रभाग में वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ कार्य बहिष्कार कर रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आरक्षी संघ ने हल्ला बोला है। पूरे उत्तराखंड के करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड वन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम चुनौती बन गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मांगे हैं 2016 से पहले वन दरोगा के पद पर 100% पदोन्नति थी। 2018 में सरकार ने नियमावली चेंज की, उससे वन आरक्षी साथी जो हैं वो 20 से 25 साल तक प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। एक ही पद पर वन आरक्षी काम करते हुए उब जाएगा। अन्य सभी विभागों में समय समय पर पदोन्नति होती रहती है, तो वन आरक्षी पदोन्नति से वंचित रह रहा है। इसलिए
हम 2016 नियमावली को पुनः प्रख्यापित करना चाह रहे हैं। किसी अधिकारी से बात हुई अभी तक आपकी? हमारी अभी ये हमारे हॉप सर और एचआरडी महोदय से हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल मिला था, तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया, तो पिछले कुछ सालों से हमें मात्र आश्वासन से टाल रहे हैं। तो इस बार हमने पूरा निश्चय कर लिया है। कल हमारे प्रशासन स्तर से सचिव स्तर को हमारे मांग पत्र ऊपर को प्रेषित किए गए हैं। उसमें 1 स्टार की मांग तो इन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जबकि 124 बंदरोगा के जो विज्ञप्ति निकली हुई है उस अध्याचन पर विचार करने हेतु शासन को पत्र लिखा है। अगर नहीं सुनते तो अगला कदम क्या रहेगा आपको? तो हम इसी तरीके से हड़ताल पे बने रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम कार्य बहिष्कार और धरना स्थल पर बने रहेंगे। लोग काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख भी रहे हैं, और हमारी मांगें काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पाई हैं। इसलिए हम 6 तारीख से अपने पहले सांकेतिक धरना प्रदर्शन में और उसके बाद हम 13 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार में हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनको तो 8 पत्रों की मांग पत्र दिया गया है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगें हैं वो 2 हैं। एक है बनने वाली 2016 पुनः लागू की जाए, और दूसरा है हमारा 1 स्टार की मांग है। तो कब से आप हड़ताल कर रहे हो? क्या हमने जो सांकेतिक प्रदर्शन हमने हाथ में फीता बांध के 6 तारीख से 11 तारीख तक किया। फिर 2 दिन का हमारा जो धरना प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन, वो वन विभाग में हुआ था, और 13 तारीख से हम लगातार यहाँ पर पूर्ण कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। अभी तक कोई वार्ता या किसी से कोई बात नहीं? एक बार वार्ता के लिए बुलाया गया था, खाली आश्वासन देके छोड़ दिया गया। और अभी कल एक पत्र जारी किया गया है, उसमें हमारी 1 स्टार की मांग के लिए उन्होंने वो कर रखी है। तो अभी आपकी क्या रणनीति? जब तक पूरा नहीं होगा हमारी ये रणनीति, तब तक हमारी जो दोनों मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ धरने बैठे रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितने ही दिन बैठना पड़े, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, हम अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। पीसी पनेरू, अध्यक्ष हल्द्वानी वन प्रभाग। हमारा जो बंदरोगा के पद हैं वो 1700 के आसपास हैं। वहाँ पर 33% डायरेक्ट भर्ती कर दी जा रही है। एक ओर से तो ये कहते हैं कि बनारसी भर्ती में हमारी इन्होंने वहाँ पर शैक्षिक योग्यता बढ़ा दी है, और ऊपर से वहाँ भर्ती भी कर रहे हैं। भाई भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? या तो हमारी तुम शैक्षिक योग्यता मत बढ़ाओ, और जो आज बनारसी भर्ती हो गया है तो उसको रिटायरमेंट बनारसी में ही होना है, और उसका कोई मतलब ही नहीं है प्रमोशन का, क्योंकि ऊपर तो पद खाली नहीं है। तो ये हमारी मांग है। 2016 में हम इसलिए भर्ती हुए थे कि हमारी नियमावली में लिखा गया था 100% प्रमोशन, लेकिन इन्होंने हमारी छाती में मूंग दलने का कार्य किया था। उसमें कांग्रेस की सरकार में माननीय हरक सिंह वन मंत्री थे, उनके द्वारा 33% डायरेक्ट फॉरेस्टरों की भर्ती वहाँ पर की गई थी। अब हमारा प्रमोशन कहाँ से होता है? आज हमारा साथी जो 15 साल हो गए हैं वो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। अपनी मांग हक रखने का हमें तो संविधान ने भी अपना अधिकार दे रखा है। इसके साथ 1 स्टार की मांग भी हमको चाहिए। नए साथी जो है उनको 1 स्टार लगेगा। सब जगह बिहार में है, कर्नाटक में है, अन्य प्रदेशों में है, हिमाचल में है, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता इसमें? इसके साथ में हमारी अन्य गौड़ मांगे भी हैं, जिसमें हमको आवासीय क्रिया भत्ता है। दुर्गम चौकियों में रह रहे हैं जहाँ पर न पानी न कुछ व्यवस्था, हम अपने बच्चों को वहाँ ले नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जोखिम भत्ता है। रात दिन हम वहाँ पर जंगली जानवर तो हुए ही हुए, उसके साथ में अब जो वन तस्कर हैं उनसे भी हमारा आए दिन गोलीकांड हो रहा है। इस विभाग में आने के बाद हमारा केवल यहाँ पर शहीद होने के लिए ही आने का कर्तव्य नहीं है, हमें भी तो अपनी मांग मनवानी है। आपके माध्यम से मैं कहता हूँ कि शासन को इस चीज़ को आप पहुँचाइए। आज का जो भी हमारा बनारसी साथी है वह मेरिटोरियल है, वह टेस्ट निकाल के यहाँ पर आया है। जब तक यहाँ पर मांगे नहीं होंगी हमारी तो हम इसके बाद देहरादून कूच करेंगे, सीधे देहरादून जाएंगे हम। अब यहाँ से नहीं होगा तो देहरादून में बैठेंगे, लेकिन धरना तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हल्द्वानी में मंगलवार देर सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना मंगलवार देर सुबह करीब 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के मुताबिक एक ट्रक चालक ने मंडी पुलिस चौकी को सूचना दी कि बरेली रोड 3 पानी मंडी हल्द्वानी के पास एक स्विफ्ट कार को किसी अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई है, जिसमें कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं। चौकी मंडी पुलिस कर्मी मौके पर पहुंची तो कार में 3 व्यक्ति फंसे हुए थे। मौके पर फायर कर्मियों को बुलाकर कटर के माध्यम से वाहन को काटकर तीनों लोगों को बाहर निकाला गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ताज़ा मामला बरेली रूट का है। कल रात के समय 2:30 बजे के लगभग एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसमें 3 लोग सवार थे
ये लालकुआ की ओर संभवतः जा रहे थे। आगे से एक ट्रक जा रहा था और पीछे की ओर से ये गाड़ी ट्रक के पीछे घुस गई और उसमें मौके पे ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक घायल है, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें घटना का जो मुख्य कारण रहा है वो इस कार चालक के द्वारा अत्यधिक स्पीड थी। संभवतः जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं मौके के, उससे ये पता चलता है कि कार चालकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कार चलाई जा रही थी और ये अपना कंट्रोल खो बैठे और कार को ट्रक के पीछे इनके द्वारा मार दिया गया। हल्द्वानी में मेयर गजराज बिष्ट लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भी उन्होंने मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं दोनों तरफ सोच रहा हूँ, जनता की तरफ भी और निगम की तरफ भी। निगम की आय बढ़ेगी तो जनता के लिए सुविधाएं हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी शहर के अंदर हम वेंडर जोन भी देख रहे हैं, कहीं पर हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं ताकि निगम की आय बढ़े। मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएँ। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि हल्द्वानी को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। तो हल्द्वानी के इन तीनों कामों के लिए मैं जनता का भी सहयोग चाहता हूँ, तो पत्रकारों को भी सहयोग चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो इस हल्द्वानी की जनता है, आम सब लोग हैं, ये हम सब की हल्द्वानी है, हम सब लोगों की हल्द्वानी है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल्द्वानी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मंगलवार को वन ग्राम विकास संघर्ष समिति के तहत दर्जनों ग्रामीणों ने जल निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में धरना दिया और अधूरी पड़ी पेयजल लाइन को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों को कनेक्शन देने की मांग की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये आपकी जो हमारी पिछड़ी पंपिंग पेयजल योजना JJM जल जीवन मिशन के तहत जिसका निर्माण हो रहा है, उसमें ये था कि आपकी पिछड़ी नई बस्ती, कालू सिद्ध नई बस्ती और उसके आसपास के जितने गांव हैं उसकी सर्वे की गई थी विभाग द्वारा। पूरी सर्वे है, उसमें हर घर में जाकर के परिवार में जितने सदस्य हैं, महिला पुरुष, उनकी तमाम सर्वे हुई है और सर्वे की टीम भी बाहर से आई थी बल्कि। तो 2 करोड़ की समथिंग की योजना है। उसमें जो विभाग ने काम किया है तो उसमें आपके कालू सिद्ध नई बस्ती को पूरी तरीके से उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, जबकि उसमें एक हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। बार बार हम कहते रहे कि ये प्राथमिक विद्यालय में तो आप कनेक्शन दे दीजिए, वहाँ पर एक हैंडपम्प है, मात्र उस पर उसके भरोसे हमारा विद्यालय चलता है। यहाँ तक कि बच्चे घर से पानी लाते हैं और जब वो हैंडपम्प ख़राब हो गया, जब वो ठीक होता तब जाकर के उनको पानी मिल पाता है। तो ये दिक्कतें उसमें आती हैं और 104 बच्चे हमारे इस वक्त वहाँ पर पढ़ रहे हैं, छोटे ननिहाल। उसी प्रकार से जो पुछड़ी में काम किया गया है नई बस्ती में, तो वहाँ एक घर में कनेक्शन दिया तो दूसरे घर को छोड़ दिया। ठेकेदार से भी हम कहते रहे कि भाई ऐसा कैसे काम कर रहे हैं आप, कनेक्शन दीजिए, हर किसी को दो आप। तो 100 परिवार करीब वहाँ हमारे कनेक्शन से छोड़ दिया, जबकि हर घर जल हर घर नल प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत ये काम हो रहा है, जिसमें पैसा दिया गया है। तो बल्कि अभी इन्हें विभाग ने वो आपका इसका योजना का जो है रिवाइज़ किया, उसका एस्टिमेट को रिवाइज़ किया। उसमें जो रहमत नगर अभी बन रहा है, वहाँ पर नई कॉलोनियाँ बस गई हैं। तो वहाँ जो बाहर के लोग आए हैं जिन्होंने ख़रीद करके जो मकाने बना रहे हैं, उनको तो 3 इंच की लाइन डाल करके कनेक्शन दे दी गए हैं। और जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं वो गरीब मजदूर लोग हैं, उनको आज तक इन्होंने उनको कनेक्शन नहीं दिया। हमने बार बार विभाग से अनुरोध किया, 1 साल से लगातार हम एप्लीकेशन भेजते रह रहे हैं कि साहब ये हमारा काम कर दीजिए। आश्वासन के सिवा हमको कुछ नहीं मिला। तो मजबूरन होकर के हमने आज यहाँ पर धरना देना प्रारंभ किया। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो लगातार हम अपना 1 महीने का इनको समय दे रहे हैं। 1 महीने में लाइन बन के हमारी ठीक है, नहीं तो लगातार हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि आमरण अनशन भी हम करेंगे।
क्योंकि हमारी योजना पानी भरने के लिए हमारी महिलाएं जो है अपने कपड़ों को धोने के लिए कोसी में जाती हैं। तो ये इस प्रकार का जो हमारे साथ ये पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है, रास्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय और कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक शहजाद आलम, बसपा विधायक शहजाद अहमद और भाजपा के विधायक खजान दास और उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी की अध्यक्षता में 2 बैठकें हुई हैं, पहले दलीय बैठक, फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। दलीय बैठक में यही तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैंने आश्वासन दिया कि सदन कार्रवाई में हम पूरा सहयोग करेंगे, और नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इसी प्रकार की अपनी भावना व्यक्त की है कि सदन हमारा व्यवस्थित चले। और स्वाभाविक रूप से अब ये बजट सत्र है, तो सभी तरफ से, नेता बसपा की तरफ से भी इसी प्रकार की बात वहाँ रखी गई है। दूसरी बैठक कार्य मंत्रणा समिति की थी। कल से आहूत हो रहा है हमारा विधानसभा सत्र। तो पहले दिन माननीय अभिभाषण, माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, अगले दिन इस पर चर्चा होगी, कुछ विधायी कार्य वो होंगे, और 20 तारीख को 12:30 बजे आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे। और जो बजट होगा वो सुबह दिन में 12:30 बजे रखा जाएगा। अभी तक ये तय हुआ, और 20 तारीख को शाम को फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसके उपरांत फिर आगे की जो हमारा कार्रवाई है किस प्रकार से होगी वो उसमें तय होगा। देखिए, आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न हुई है, और हमारी मांग रही है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको हम बखूबी सदन में उठा सकें। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने समय अवधि को लगातार कम करने का काम किया है। सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, बहस नहीं कराना चाहती, और आज के बड़े मुद्दे हैं जैसे मूल निवास, सशक्त भू कानून, भ्रष्टाचार, प्रीपेड मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर। किसानों को आधी गन्ने का, धान का भुगतान सरकार नहीं कर पाई है। गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। रोजगार के बारे में सरकार खामोश है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, लेकिन आज तक उस क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। विकास ठप्सा पड़ गया है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 5 बजे होनी है। हम विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और एक राय बनाएंगे किन मुद्दों को हमें प्राथमिकता में देना है, और उसके आधार पर सदन में नियमों के अंतर्गत सूचनाओं को शामिल करेंगे। लेकिन कल से लगातार हम सत्रावधि बढ़ाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं, और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, और हम चाहते हैं कि इसको कम से कम 15 दिन का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगला सत्र कम से कम 10 दिन का हम करेंगे, और आज देखने को मिला है कि जो एजेंडा आज पेश किया गया है उसमें कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है उसमें 18, 19, 20, 21 और 22, 23 अवकाश, 24 तारीख को तक का इन्होंने एजेंडा निर्धारित किया है। हमने आज भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहा है कि समय को बढ़ाया जाए, और सोमवार का दिन तो कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल का दिन है, क्वेश्चन डे है, तो हम कैसे कहें कि सोमवार के दिन भी सदन नियमित रूप से चलेगा। इसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम अगली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे,
और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे बेल में जाना पड़े, चाहे कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, इस मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। एक तरफ प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले वनबीट अधिकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के क्रम में सोमवार को वनबीट अधिकारी संघ चंपावत के अध्यक्ष भूपाल सिंह के नेतृत्व में वनबीट अधिकारियों ने लोहाघाट के पूर्व भाजपा पूरन सिंह फर्त्याल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अभी जनपद चंपावत में कितने हैं टोटल? जो ये वनबीट अधिकारी वगैरह जो एक आंदोलन में बैठे हैं अपनी जायज मांगों के लिए, इनके मांग का मैं समर्थन करता हूं और इनकी जो 4 सूत्री मांग है और इनकी जायज मांग है कि इनको समय से प्रमोशन न करना, तो वास्तव में बहुत खेद का विषय है। इसको समय देखते हुए सरकार ने जो इनके अधिकार हैं, जो नियम है, उनके तहत जो भी इस नियम के तहत आता है इनको प्रमोशन होने चाहिए, वही इनकी एक मांग है। और जो है ये फ्रंट लाइन में काम करते हैं। जब अभी आपने कहा कि फायर सीजन आने वाला है और इन्हीं को फ्रंट लाइन में काम करना होता है और सरकार को इनकी 4 सूत्री मांगों को जो जायज मांग है इसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए। इसके बारे में खुद भी मैं सरकार या वन मंत्री जी से इस बीच में 21 तारीख के बाद देहरादून में हूं और इनकी बात को वहां पर पहुंचाया जाएगा। इनकी न्यायोचित मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और समय रहते सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इनकी उचित मांगों को पूरा किया जाए। क्रांतिकारी कार्यकारिणी के आह्वान पे और कुमाऊं मंडल के आह्वान पे पूरे प्रदेश भर में लगभग जो 45 वन प्रभाग हैं वो सभी जो है इस समय सभी का आंदोलनरत है, जहाँ पर लगभग हमारी 3000 के आसपास की स्ट्रेंथ है। और सभी वनबीट अधिकारियों की मांग है कि हमारा जो है जो कार्य होता है वो जुर्म काटना, चालान करना और फर्द बनाना, उसके साथ साथ हमें बनाग निकाल वर्ष 2025 में एक इंसिडेंट कमांडेंट की भूमिका निभाने को कहा गया है, जो कि एक काफ़ी अमूल्य जो सेवा होती है। तो जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि राजस्व उप निरीक्षक की तरह व पुलिस विभाग के उप निरीक्षक की तरह हमारी भी जो है जो ग्रेड पे है वो 2000 से बढ़ के 2800 हो और उसमें हमारी जो योग्यता है उसे स्नातक किया जाए, ताकि हमारी जो वर्ष 2016 की जो नियमावली थी उसे पुनः लागू किया जाए। और उसमें कुछ संशोधन है हमारे, जिसमें कि जोखिम भत्ते और आहार भत्ते से लेकर आवास भत्तों तक हमने उसमें इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। जैसा कि हम लोग जो है वनों में वन्य जीव संघर्ष के साथ हमेशा वनाग्नि संघर्ष के साथ हमेशा जो है रहते हैं और वह काफ़ी जो हमारे तस्कर होते हैं उनके साथ हमारी काफ़ी बार मुठभेड़ होती है तराई भावर क्षेत्रों में। तो इसलिए जो है जिसमें जोखिम भत्तों का होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार हमारे जो प्रांतिक स्तर से जो आह्वान किया गया है, अगर सरकार द्वारा जो है हमारी अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो हमारा अगला जो रणनीति होगी वो देहरादून वन मुख्यालय को कूच करेंगे और उसके बाद जो है आंदोलन को हम यूँ ही आगे रखेंगे। साथ ही अभी परसों हमारे जो है एक शिष्टमंडल लगभग 40 सदस्यों का जो दल हमारे वन प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ जिनकी वार्ता थी वो विफल हुई है। उसी कदम में जो है ये अभी आंदोलनकारी बहिष्कार और आंदोलन जारी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने किसानों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। की राय थी कि किसान अगर धान की अधिकारी जो चाहे आएंगे तराई का फैसला ले लेंगे, धान नहीं लगेगा। क्या उनकी खेती है, उन्होंने जमीनें दी, हमने जंगल कार का यहाँ पर खेती योग जमीनें बनाई है, मेहनत की है। तराई के अंदर फैक्ट्री लग जाए, अभी हमारे साथी कह रहे थे तो पानी लाखों करोड़ों लीटर पानी चला जाता है और किसान एक धान लगा दे तो पेट में दर्द हो जाती है। लगेगा धान, दुनिया की कुछ ताकत नहीं रोक सकती। अधिकारी कार्यालय के बाहर
परमानेंट टेंट गड़ेगा किसानों का, तिलकराज भेड़ का टेंट लगेगा जब तक ये अनुमति हटेगी नहीं, ये रोक हटेगी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि विपक्ष उधम सिंह नगर उद्यमी विपक्ष है, वो नकारात्मक बात कर रहा है। धान खरीद के लिए आज कुछ विपक्षी लोगों का बयान आया कि सरकार दूसरी फसल नहीं और धान की दूसरी फसल को रोक रही है। हमारी कृषि अधिकारी से बात हुई, जिलाधिकारी से बात हुई और सरकार का प्रयास है, क्योंकि इस बार भूतल जो जल का स्तर है वो नीचे गया है और सरकार ने इसमें गोष्ठियां करी किसानों की। तय हुआ कि जो 4-5 फसलें हैं विकल्प के रूप में, मक्का और गन्ना, दलहनी फसलें, सब्जियों और बागवानी, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जहां तक किसान को अगर धान की दूसरी फसल लगानी है तो एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि किसान जाएगा, वो बताएगा कि हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है पानी की, तो निश्चित रूप से वो जो चाहेगा, क्योंकि किसान स्वतंत्र है, उसको जो चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है और सरकार किसान के बारे में चिंता करती है। तो आज इस प्रेस के माध्यम से हमारा निवेदन है उद्यमी विपक्ष से कि सकारात्मक तरीके से सोचें, क्योंकि तमाम चुनाव में हार के बाद फिर वही जो मिसगाइड करने का काम करते हैं उसको ना करें। 17वां कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में 20 फरवरी से 22 फरवरी तक होना है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 साल में एक बार होने वाले सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 3500 डेलीगेट्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विदेशों के कृषि वैज्ञानिक भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के लिए अब तक देश भर से 1500 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अकादमी जो है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की जो तत्वाधान में और पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ मिलके ये 17वीं जो किसान और कृषि जो सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें लगभग 3000 से ज्यादा इसमें डेलीगेट्स भाग लेंगे। उसमें विदेश के भी हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्लोवेनिया, नेपाल के और चिली, ये लोग सब इसमें आएंगे। और जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कृषि क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे। उसके अलावा जो हमारे जो किसान भाई है, जो हमारे प्रोग्रेसिव जितने भी किसान भाई हैं वो इसमें होंगे। उसके अलावा हमारे छात्र होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, रिसर्चर्स होंगे, सभी लोग इसमें आएंगे। ये 3 दिन का सम्मेलन होगा जो 20 तारीख से शुरू होगा, 22 को ये खत्म होगा। इसमें अलग अलग जैसे हमारे जो प्रोग्राम है अलग अलग जैसे थीम एरिया है और इसमें 10 थीम एरिया पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिसमें एक मैं क्योंकि उत्तराखंड में ये जो सम्मेलन हो रहा है तो हमारा जो मौन पालन का भी एक थीम एरिया होगा जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें पैरेलल जो सेशन हमारे होंगे। और जो हमारा हिल का है, जो उत्तराखंड का जो हिल है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में किस हिसाब से कृषि होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसे करके हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं, उस पर भी विचार गोष्ठी होगी। मेरे पास जो इस समय जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे मुख्य अतिथि माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल इसमें होंगे और वो हमारे जो कुलाधिपति भी हैं। इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री जी भी इसमें आएंगे, तो उनका जैसे ही आता है आपके बीच में कार्यक्रम वो भी इसमें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।